हे गाइस, हम आ गए हैं आप लोगों के सामने लेकर कल्चरल कंट्रोल से रिलेटेड टॉपिक, जो कि आईपीएम का एक प्रकार का टॉपिक है, जिसमें हम आज आपको बताएंगे कि कल्चरल कंट्रोल होता क्या है और कल्चरल कंट्रोल को कहते क्या है और कल्चरल कंट्रोल की प्रक्रिया कैसे होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको आज पूरा नॉलेज देते हैं कल्चरल कंट्रोल के बारे में। तो जैसा कि आज हम बताने वाले हैं कि कल्चरल कंट्रोल होता क्या है, तो जान लीजिए कल्चरल कंट्रोल जो होता है उसका डिफिनीसन क्या होती है। तो आपको बता दूं, जो कल्चरल कंट्रोल होता है उसका डिफिनीसन होता है। उससे पहले इसकी हिंदी जान देते हैं। तो कल्चरल कंट्रोल को हिंदी में कहते हैं परंपरागत या व्यवहारिक कीट नियंत्रण। परंपरागत या व्यवहारिक कीट नियंत्रण। अब देखिए, कल्चरल कंट्रोल का अगर डेफिनीसन आपको लिखना होगा पेपर में, उसके बाद डेफिनीसन लिखेंगे तो लिखेंगे सत्य क्रिया का कुछ परिवर्तन करके, सत्य क्रिया का कुछ परिवर्तन करके कीट का कंट्रोल करना ही व्यवहारिक कंट्रोल है। ध्यान दीजिएगा, सत्य क्रिया का कुछ परिवर्तन अगर आप कर देंगे, वैसे तो खेती करते ही हैं लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन अगर आप कर देंगे जिसके वजह से कीट आपके फील्ड में, क्रॉप में न लगे, इसलिए आप कुछ परिवर्तन उसमें कर दीजिए जिससे आपके जो कीट लग रहे हैं उसमें कंट्रोल हो जाए। वही क्रिया क्या कहलाती है? व्यवहारिक कंट्रोल या कल्चरल कंट्रोल कहलाता है। अब कैसे कंट्रोल करना है उसमें पॉइंट बाय पॉइंट हम समझाएंगे। जैसे कि पहला जो है कि सफाई और फसल की खरपतवार को नष्ट करके। अब बात आता है कि हम सफाई कैसे करेंगे और फसल की खरपतवार को नष्ट कैसे करेंगे। तो आपको बता दूं कि सफाई ऐसे करना है कि अगर आपके क्रॉप्स हैं तो उसके मेड़ों पे अधिकतर अंडे दिए जाते हैं जो कि ग्रॉस हॉपर के रहते हैं और बहुत सारे इंसेक्ट के रहते हैं जो कि अंडे वहाँ पे दे दिए जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि वहाँ की जो घास है या तो उसे जुताई कर देना है या तो आपको क्या करना है, उस पे विभिन्न प्रकार के दवाइयों का छिड़काव करके वहाँ की घास को मार कर उसे जला देना है या तो उसे सफाई करना है या गोड़ना है। ये आपको कार्य करना है जिससे वहाँ पे पल रहे जो अंडे हैं वो मर जाएंगे और जिससे उसमें से जो इंसेक्ट निकलेंगे वो आपके फसल को बर्बाद नहीं करेंगे। अगला नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उसमें बताया गया है कि भूमि की जुताई कर देना। आपको बारीकी से हर समय, जैसे क्रॉप ख़त्म होने के बाद आपको अपने भूमि की जुताई कर देना चाहिए, क्योंकि भूमि की जुताई आप इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे आप अगर गेहूं की फसल बोए हैं तो गेहूं में लगने वाले जो इंसेक्ट हैं वो गेहूं की फसल ख़त्म होने के बाद ज़मीन की सतह के अंदर चले जाते हैं, या तो वो प्यूपेशन क्रिया में चले जाते हैं या तो वो हैचिंग नहीं किए रहते हैं, अंडे उसमें देकर अंदर ही अंदर पलते रहते हैं। जब आप दूसरी क्रॉप बोते हैं उस फसल में तो वो फिर से हैच करके आपके फसल को बर्बाद करते हैं। इसलिए आप क्या करिएगा कि अगर खेत की मिट्टी को पलट देंगे या तो जुताई कर देंगे तो उसमें पल रहे इंसेक्ट और जो अंडे हैं वो या प्यूपा हैं वो उसी में मर जाएंगे, जिससे आप की जो फसल है वो भी बची रहेगी और साथ में आपको वो अगला जो क्रॉप आप उसमें बोएंगे तो वो भी फसल बचेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपका है कि फसलों को बोने के समय थोड़ा परिवर्तन करके। तो आपको गाइस क्या करना है कि जब भी आप फसल को बो रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर लीजिए। अब थोड़ा सा परिवर्तन ये करिए कि आप क्या करिएगा कि जैसे कोई भी फसल बो रहे हैं, जैसे उसको टाइम पे बोना है आपको। ऐसा नहीं कि जैसा कि कभी कोई लेट वैरायटी बोता है, कोई और लेट दो वैरायटी होती है उसको बो देता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो इंसेक्ट है, जैसे हम एक टाइम पे नहीं बोते हैं जब, तो क्या होता है जो इंसेक्ट है वो हावी हो जाता है। अगर आप पहले बो देंगे तो पिछले वाले क्रॉप के जो इंसेक्ट रहेंगे वो आपके क्रॉप में पॉलीफेगस जितने भी इंसेक्ट रहेंगे वो आपके क्रॉप के ऊपर इफ़ेक्ट करेंगे, उसे बर्बाद करेंगे। जैसे ग्रास हॉपर एक पॉलीफेगस है, मतलब कि सब चीज़ खाने वाला इंसेक्ट है। और वैसे ही जैसे एक कद्दू का कीड़ा है वो भी क्या करता है, सभी चीज़ों को खाते रहते हैं। तो इसलिए आपको यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा सस्य क्रिया फसलों को बोते समय ऐसा परिवर्तन करें, मतलब टाइम से बोना है। आपको ये नहीं कि अर्ली जल्दी फसल लेने के लिए, जल्दी पैसा कमाने के लिए अर्ली तुरंत बो देना है और फिर लेट वैरायटी बोना है, ऐसी कुछ नहीं। लेट वैरायटी में कुछ इंसेक्ट के लिए बोना है अगर, तो रेजिस्टेंस रहना चाहिए, मतलब प्रतिरोधकता रहना चाहिए कि ये इंसेक्ट इसके ऊपर प्रभाव न करे, ऐसे फसलों को बोना चाहिए।
चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपको बताते हैं, नेक्स्ट में आपसे एक कहा जाता है कि आप हेडिंग में आपको डालना होगा वहाँ पे कि फसल चक्र का प्रयोग करके। तो आपको क्या करना है कि फसल चक्र का प्रयोग करना है जिससे इंसेक्ट के ऊपर एक प्रभाव पड़ता है। अब कैसे प्रभाव पड़ता है वो बता रहा हूँ। जैसे कि आप एक फील्ड है, ये एक फील्ड है, इसमें आप अगर गेहूं ही बो रहे हैं या इस फील्ड में अगर आप चना ही बो रहे हैं, तो हर साल इसी फील्ड में अगर चना बोएंगे तो क्या होंगे, जो इंसेक्ट होंगे वो ज़मीन की सतह के अंदर छिपे रहते हैं। अब जैसे ही चना फिर से बोते हैं तो ये क्या करते हैं, उनको फिर से वही क्रॉप आसानी से मिल जाता है, उनको कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है, वो डायरेक्ट उस क्रॉप पे फिर से हावी हो जाते हैं और आपके क्रॉप को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, फसल चक्र का प्रयोग करना है। मतलब कि अगर इस साल आप सरसों बो रहे हैं तो अगली बार आप उसे चना बोएं, अगर अगली बार चना बो रहे हैं तो उसके बाद वहाँ पे गेहूं बोएं, उसके बाद आलू बोएं। ऐसे करके आपको चेंज करना चाहिए जिससे वहाँ पे जो पल रहे हैं इंसेक्ट वो वहाँ से हट जाएं, क्योंकि इंसेक्ट हर क्रॉप का एक मेजर इंसेक्ट होता है जो कि उसे इफेक्ट करता है। जैसे चने में जो इंसेक्ट लगता है पोड बोरर, वो चने में ही लगता है, ऐसा नहीं है कि वो कद्दू में जाके लगने लगे। तो आपको ये निश्चित करना चाहिए कि जब भी आप फसल चक्र का हमेशा प्रयोग करके आपको फसल हर बार चेंज करना चाहिए और चेंज करके बोना चाहिए। तो ये हो गया फसल चक्र का हेडिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट, बताते हैं आपको। नेक्स्ट में है आपका कि कीट प्रतिरोधी जातिया का प्रयोग करके। अब इसमें क्या करते हैं कि हम कीट प्रतिरोधी जातिया का प्रयोग करके फसल बोते हैं। मतलब ऐसे सीड्स को लेते हैं जो कि कीट प्रतिरोधक हो। जैसे कि अगर सेब का एक जाति होता है विंटर मैजिटन, एक जाति होता है सेब का, फ्रूट का एक जाति होता है जिसमें वूली एफिस रोग नहीं लग सकता है, क्योंकि ये प्रतिरोधक होता है। इसके अंदर क्षमता होती है कि इसमें ये इंसेक्ट वूली एफिस रोग जो लगता है, कीट लगता है जो सेब में, वो नहीं लगेगा। वैसे ये अंगूर में एक रोग, एक इंसेक्ट लगता है जिसका नाम है ग्रेप फाइलोक्जीरा। ये क्या करता है कि अंगूर को पूरी तरह से ख़राब करता है। तो इसके लिए एक जाति अंगूर की है जिसे कहते हैं अमेरिकन जाति, ये नाम ही है उस वैरायटी का, और जिसको लगाने के बाद क्या करता है कि ग्रेप फाइलोक्जीरा जो इंसेक्ट होता है वो इस प्लांट पे नहीं हावी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ आप हमेशा नोटिस करिएगा कि कीट का प्रतिरोधी जाति अगर आप लगाएंगे तो इंसेक्ट बहुत ज़्यादा हावी नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपका है कि मिश्रित फसलों को बोना। हमें क्या करना चाहिए कि मिश्रित फसलों को बोना चाहिए। और मिश्रित फसलों को बोने से क्या फ़ायदा हो सकता है, तो मिश्रित फसलों को बोने से यह फ़ायदा होगा कि जब भी हम मिश्रित फसल बोएंगे उसमें चना, गेहूँ या तो आप सरसों लगा देंगे, तो जो भी इंसेक्ट रहेंगे वो, जैसे सरसों लगा देते हैं तो क्या होता है कि इंसेक्ट जो भी रहते हैं वो अट्रैक्ट होंगे किसकी तरफ, सरसों की तरफ और सरसों के फूल की तरफ, और जिसकी वजह से वो सरसों की प्लांट पे चले जाएंगे और आपके जो गेहूं है या तो चना है वो इफ़ेक्ट नहीं होगा और आपका चना और गेहूं बहुत ही अच्छी तरह से होगा। तो आपको हमेशा क्या करना है कि मिश्रित फसलों का, मतलब मिश्रित फसलों का अगर आप बुआई करते तो उससे एक और फ़ायदा होता है कि उसके बीच में एक स्पेस हो जाती है, जिसकी वजह से इंसेक्ट एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो जा नहीं पाते, क्योंकि उनके बीच में जो स्पेस रहती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाते या चल फिर नहीं पाते और उसी में वो मर जाते हैं। तो आपको ऐसा करना है। ये हुआ आज का कल्चरल कंट्रोल, जिसमें हमने आपको आज पूरी तरह नॉलेज दे दी। अब कल का जो टॉपिक है आपका वो मैं बताऊंगा बायोलॉजिकल कंट्रोल, फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 5 में चलेगा, 4 में आपका चलेगा बायोलॉजिकल कंट्रोल, लेक्चर नंबर 5 में चलेगा लीगल कंट्रोल, फिर उसके बाद आपका ऐसे ही केमिकल कंट्रोल चलेगा और हम बताते चले जाएंगे। इसलिए गाइस आपसे यही कहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स ज़रूर कर दीजिए करिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स करा करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए हम चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। आपसे एक चीज़ और कहेंगे कि हम एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी करवाते हैं, जैसे कि TDPG कॉलेज की जो एंट्रेंस होने वाली है, जिसके फॉर्म अब रिलीज ही होने वाली है, जल्दी ही रिलीज होगी, तो उसका तैयारी करवा रहे हैं। हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे एग्रीकल्चर फिजिक्स, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर के जिसमें एग्रोनॉमी
हॉर्टिकल्चर, सॉयल साइंस और हस्बेंड्री और बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे उपलब्ध कराए गए हैं। आप वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करके हमें प्रोत्साहन दीजिए।